हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में सावन सोमवार कब शुरू होगा और कब इसकी समाप्ति होगी और सावन सोमवार की पूजा कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वर्ष 2023 में जो सावन सोमवार लगने वाला है वो 2 महीने का है, क्योंकि इस वर्ष 2023 में अधिक मास आने वाला है। तो अधिक मास होने की वजह से अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है, मलिन महीना कहा जाता है। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि अधिक मास को देवताओं ने त्याग दिया था। तब अधिक मास भगवान विष्णु जी के पास जाकर के और विनती की, तब भगवान जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी अधिक मास के महीने में शिव जी की पूजा उपासना करेगा उसके पुण्य कभी समाप्त नहीं होंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि सावन सोमवार भगवान शिव जी को समर्पित होती है। तो अधिक मास होने की वजह से इस वर्ष का जो सावन सोमवार है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम इस वर्ष के सावन सोमवार के व्रत कर लेते हैं तो हमें इसका जो पुण्य होगा वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पुण्य कभी समाप्त न हो तो इस वर्ष 2023 के सावन सोमवार के व्रत आप कर सकते हैं। अगर आपका समर्थ है तो आप, जैसे कि 8 सोमवार पड़ने वाले हैं, तो आप 8 सोमवार का व्रत कर लीजिएगा। और आप समर्थ नहीं है 8 सोमवार व्रत करने में तो आप फर्स्ट लास्ट भी कर सकते हैं। ये व्रत तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करने चाहिए। तो दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत ना एक समय नमक खाना खाकर भी किया जाता है, फलाहार रख कर के भी किया जाता है और बिना फल का भी किया जाता है। ये कुल अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जैसे कि सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करके दिन भर अपने व्रत का निष्ठा से पालन करना चाहिए। दिन भर कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। कुछ लोग चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी पीकर व्रत करने का कोई फल नहीं मिलता। और लोग बोलते भी हैं कि हमने तो इतने व्रत की, कोई फल नहीं मिला, इसलिए कि हमने तो चाय कॉफ़ी पी ली। दोस्तों, अगर आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो आपको ना चाय कॉफ़ी पीने की इच्छा नहीं होगी। आपका मन ध्यान आपका भगवान के चरणों में होगा। तो इसलिए चाय कॉफ़ी को नहीं पीना चाहिए और दिन भर निष्ठा से व्रत रह करके और जब शाम हो जाए, प्रदोष काल हो जाए, उस समय पर भगवान शिव जी की आरती करके, आरती करने के बाद जब बढ़िया से अंधकार हो जाए, रात्रि हो जाए, उस समय पर जा कर के और आप नमक का खाना खा सकते हैं। नमक का खाने में आपको सेंधा नमक का यूज करना है। सेंधा नमक का खाना में जैसे कि आप कोई भी जो सावन के महीने में हरी सब्जी जो खाई जाती है, उस हरी सब्जी की सब्जी बना करके और आटे की पूड़ी, जो गेहूं के आटे की होती है, गेहूं के आटे की पूड़ी, सब्जी, खीर, आपको जो पसंद हो आप बना करके व्रत में खाना खा सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत नमक का खाना खाकर भी किया जाता है, बिना नमक का खाना खाए भी कर सकते हैं, फलाहार रख के कर सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं। ये कुल अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखने चाहिए। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में सावन 4 जुलाई से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 31 अगस्त को होगी। तो सावन का जो पहला सोमवार है वह है 10 जुलाई को, सावन का दूसरा सोमवार है 17 जुलाई को, सावन का तीसरा सोमवार है 24 जुलाई को, सावन का चौथा सोमवार है 31 जुलाई को और सावन का 5वां सोमवार है 7 अगस्त को, सावन का 6ठा सोमवार है 14 अगस्त को, सावन का 7वां सोमवार है 21 अगस्त को और सावन का 8वां सोमवार है 28 अगस्त को। और 28 अगस्त को सावन का सोमवार की समाप्ति हो रही है और सावन का महीना समाप्त हो रहा है 31 अगस्त को। दोस्तों, सावन के महीने में शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें भी, जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ही करने चाहिए। लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, मांस मेदेरा का भी त्याग कर देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया बढ़ जाती है। लौकी, कद्दू, अरबी, आलू आप खा सकते हैं, बैगन नहीं खाने चाहिए। पालक साग, जो अलग अलग तरीके के साग होते हैं, उन्हें नहीं खाने चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे कि गैस बनती हो। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो नींबू का शरबत बना करके पी सकते हैं, लेकिन इस व्रत में चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। चाय कॉफ़ी पीने से पेट में एसिडिटी बन जाती है। तो आप नींबू का शरबत पी सकते हैं, फल का जूस पी सकते हैं,
ज़्यादा भूख लगे तो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने से एनर्जी भी आएगी शरीर में और आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगी। नारियल का पानी पी सकते हैं, केला भी खा सकते हैं। गुरुवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए, गुरुवार को छोड़ करके बाकी अन्य दिनों में आप केला का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से सावन सोमवार के दिन इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, व्रत रखने चाहिए, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।